हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सच टेक्निक बाय सतीश तिवारी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, आप हमारे वीडियो देखते रहिए और आगे कर्म आपको करना है। रास्ते मैं बताऊंगा, सब कुछ मुमकिन है और मुमकिन मैं कर दूंगा। आज एक कहानी लेके आया हूं, शायद आप लोगों ने ये कहानी पहले सुनी होगी। उस कहानी के बाद आपको बताएंगे कि आप आपके लोन को कैसे मैनेज करें। जो आपका होम लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहा है, उसको कैसे मैनेज करें, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और एक कहानी के साथ। कहानी है आज की लक्ष्मी जी की अंगूठी। एक निर्धन व्यक्ति था। वह नित्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करता था और उसके मन में यही चीज होती थी कि भगवान लक्ष्मी किसी न किसी दिन तो प्रसन्न होंगी और मुझे बहुत सारा धन दे देंगी। पूजा करते करते एक बार वो दिवाली के दिन भगवती लक्ष्मी जी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करता है और कहता है, आराधना करता है माता से कि हे माँ, मेरे धन धान्य से मुझे प्रफुल्लित कर दो, मुझे भर दो। और उसके आराधना से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट कर अदृश्य हो गई। अंगूठी दिया माँ लक्ष्मी जी ने और अदृश्य हो गई। तो पूरी श्रद्धा भक्ति से दिवाली के दिन पूजा करता है, माँ प्रकट होती है और उसे एक अंगूठी दे देती है। उसे पहनकर जैसे अगले दिन उसने धन पाने की कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। तब तक उसे उस अंगूठी की कीमत नहीं पता थी, बट अंगूठी के सामने जैसे उसने कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। वो खुशी के मारे झूम उठा और इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। मतलब अंगूठी इतनी चमत्कारी थी कि जो वो श्रद्धा से मन से सोचता था वो उसके सामने आ जाता था। फिर कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए और अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते उसने अपने लिए, उसको पता चल गया अंगूठी बहुत चमत्कारी है, माँ की मेरे ऊपर कृपा हो गई, माँ लक्ष्मी की। और उसने अगला चीज जो सोचता है, आलीशान घर और बंगला के बारे में सोचता है, नौकर चाकर के बारे में सोचता है और उसको सारी सुविधाएं मिल जाती है। एक बढ़िया महल मिल जाता है, नौकर चाकर मिल जाते हैं, गाड़ी घोड़ा मिल जाता है, सारे धन दौलत से वो प्रफुल्लित हो जाता है। सारी सुविधाएं मिलने के बाद, माँ लक्ष्मी की कृपा होने के बाद वो काफी खुश रहने लगा, मन प्रसन्न रहने लगा, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और उसे इसी प्रकार कोई दुख या कष्ट चिंता नहीं थी। और नगर में, मतलब शहर में, उसका बहुत बड़ा नाम हो गया था, बड़ा सेठ बन चुका था वो व्यक्ति। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान आया, मानो कि सैलाब आ गया हो। बहुत जोरदार तूफान आया, बारिश होने लगी, कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पर उड़ने लगे, जैसे आपने देखे होंगे, इधर उधर लोग भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। एक बुढ़िया उस दिन उसके बंगले में, उसका भी छप्पर उड़ चुका था, एक गरीब निर्धन बुढ़िया उसके बंगले में आ गई। उसे देखकर वो व्यक्ति गरज कर बोला, समझ लो अक्षर सर छुपाने के लिए, जब तूफान आया, लोग भाग रहे, अफरा तफरी मच रही है, बारिश हो रहा है, तूफान हो रहा है, छप्पर उड़ गए, तो एक बुढ़िया बेचारी अपनी जान बचाने के लिए इसके बंगले पे आ गई। उसके बाद बुढ़िया को देखकर ये व्यक्ति जो है, जो धनवान हो चुका था, क्रोधित हो गया और गरज कर बोला, ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही बिना पूछे। बुढ़िया ने कहा, कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ, क्योंकि तूफान बहुत ज्यादा है, जैसे तूफान बारिश कम हो जाएगी मैं वापस अपने घर पर चली जाऊंगी। लेकिन उसने उस बुढ़िया की एक ना सुनी और डांट डपट कर उसे भगाने का प्रयास किया। उस बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई आसरा नहीं है, इतना तेज बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊंगी, थोड़ी देर की तो बात है, ये तूफान थोड़ी पूरी रात रहने वाली है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर मुझे यहाँ रुक जाने दीजिए। लेकिन उसकी किसी भी बात का असर उस धनवान व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने उसे द्वार से जोर से धक्का मारकर निकाल दिया, बिजली की औंधी देखते देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। जी हाँ दोस्तों, जो एक उसको धन दौलत, मकान, बंगला मिला था, वो बुढ़िया गई, जोर का एक बिजली गरजी और उसके घर में आग लग गई और उसका घर जलकर खाक हो गया। उसके हाथों में भी जो अंगूठी थी वो गायब हो गई। सारा वैभव पल भर में राख के भेंट चढ़ गया, राख में बदल गया, कुछ भी नहीं बचा, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आंख खोल कर जब देखा तो उसके सामने लक्ष्मी जी थी, वही जो बुढ़िया थी, लक्ष्मी जी थी, जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो समझ गया उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया है। वह भगवती के चरणों में गिर पड़ा, बोला, देवी तुम इस गिर पड़ा और देवी बोली, तुम, जैसे गिड़गिड़ा के माँ के चरणों में गिर पड़ा और देवी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो, जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता मैं वहां निवास नहीं कर सकती। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गई। वो व्यक्ति पुनः पहले के जैसा गरीब हो गया। तो कहानी का तात्पर्य यह है दोस्तों, जैसा मैं अपनी वीडियो में हमेशा कहता हूँ, आपसे जो निम्न स्तर के लोग हैं, आपके यहाँ वॉचमैन हो सकता है जो गेट खोलता है, वॉचमैन है, सर्वेंट है, आपको चाय पिलाने वाला है, आपके यहाँ अगर खाना बनाने वाला है, जो भी लोग हैं, जिसकी भी आप सर्विसेज ले रहे हो, उनको एक स्माइल के साथ थैंक यू जरूर बोलिए। अभी मैं रिसेंट एक वाकया बताता हूँ। मैं 2 दिन पहले मैं ट्रेन से अहमदाबाद से आ रहा था और मेरी हाइट ज़्यादा है तो मैं नॉर्मली नीचे की सीट लेता हूँ। अपर बर्थ में मुझे
मतलब समझ लीजिए कंफर्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाता हूँ हाइट की वजह से, पानी नहीं पी पाता हूँ, तो मैंने लोअर बर्थ लिया हुआ था। एक माताजी आई जिनकी उम्र तकरीबन 50-55 साल थी, शरीर से थोड़ी हैवी थी, उन्होंने मुझे कहा कि भैया आप ऊपर चले जाएँगे, मैं चढ़ नहीं पाऊँगी। मैं ऑलमोस्ट सो चुका था, ऑलमोस्ट समझ लीजिए, उन्होंने मुझे उठाया और मैं बिना कुछ कहे उनका सामान उनके सीट तक पहुँचाया और मैं ऊपर जाके सो गया। इस तरह से आपको जितने लोग मिले, अगर आप रिक्शा वाले से सर्विस ले रहे हो, आपका कुछ नहीं जाएगा, आप जितना फेयर होता है उतना ही देते हो, प्यार से उसको बोल दीजिए थैंक यू। आप वॉचमैन, आपके ऑफिस के वॉचमैन को बोलिए, जितने भी लोग, कोई छोटा बड़ा नहीं होता आदमी। धनवान से किसी व्यक्ति को मत आकिए, धन से मत आकिए, उसके कर्म के, उसके मेहनत को देखिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबका सम्मान कीजिए। हम सब इसी दुनिया में एक ही पद्धति से पैदा हुए, एक ही तरह से रहते हैं, उनको थैंक यू कहिए। ये कहानी ये रही कि अगर आपको कुछ बहुत कुछ मिल गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला वो डिजर्व नहीं करता है या सामने वाले का अपमान करोगे, हमेशा सम्मान कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको कुछ प्रेरणा देगी, और आप भी ऐसी कुछ कहानियों का यूज किया कीजिए आपके सेमिनार्स में, आपकी जो भी बिजनेस मीटिंग्स आप करते हो, नॉट सेमिनार, आपकी टीम को मोटिवेट करने के लिए, ताकि उनका भी हौसला बना रहे। अब आता है अगला टॉपिक। तो अब बातें करते हैं आपके लोन को कैसे मैनेज करें, क्रेडिट कार्ड के स्पेंड को कैसे मैनेज करें, और कैसे आप आपके पैसे बचा सकते हो और ये लोन के जाल से आप बच सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि लोग जो है अपनी पढ़ाई जब युवा पूरी करता है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, जॉब पे लग जाते हैं। जैसे आप किसी बड़े कॉर्पोरेट में लगते हो, आपको भर भर के कॉल्स आने लगते हैं, मल्टीनेशनल बड़े बड़े प्राइवेट बैंक के, गवर्नमेंट बैंक के, आप क्रेडिट कार्ड ले लो, होम लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, और बहुत सारे के अलग अलग ओवर ड्राफ्ट ले लो। बहुत सारी स्कीम्स आपको बताई जाती है, और उसमें क्या होता है, बहुत बार लोग फंस जाते हैं। होता क्या है, एक एक बार में लोग 10-10 क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, और ये 10 क्रेडिट कार्ड में से 2 फ्री होते हैं और 8 का एनुअल चार्ज होता है, जो मिनिमम 1000 रुपया होता है, तो 8000 रुपये आप एनुअल चार्ज करते हो क्रेडिट, जबकि आपको इतने क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, ओवर स्पेंड बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका बजट, आपका लिमिट है, आपको खर्चा करना है 10,000 रुपये, और आप जाते हो शॉपिंग मॉल में, आप खरीद के आ जाते हो 20,000 25,000 का, आप ओवर स्पेंड कर लेते हो और वो पैसे भारी पड़ते हैं। फिर आप मिनिमम पेमेंट करने लग जाते हो, और आपको तकरीबन 40 से 45% एनुअल इंटरेस्ट उस पर देना पड़ता है, एक भी पेमेंट आपने मिस किया तो। बहुत लोगों के मैंने केस देखे, क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, अब नहीं भर पा रहे, घर पे क्रेडिट कार्ड वाला आ रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, सिविल स्कोर खराब हो गया। इन सब चीजों से हमें बचना है। कैसे बचना है वो मैं रास्ता आगे बताता हूँ। होम लोन आपने ले लिया, पर्सनल लोन आपने ले लिया, आप जाके लोन के जाल में जकड़ गए, और आप आगे की प्लानिंग, आगे का फ्यूचर आप प्लान नहीं कर पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है। मेरी बात मान लीजिए, यूज नहीं करना है। अगर कर भी रहे हो, 1 से 2 कार्ड मैक्सिमम, 1 कार्ड रखिए या 2 कार्ड रखिए। मेरे पास 1 कार्ड है, बहुत रेयर यूज करता हूँ। 1 से 2 कार्ड रखिए, और उसके टाइम पे पेमेंट कीजिए, जितना जरूरत है उतना ही यूज कीजिए। जैसे आप फ्लाइट बुकिंग करते हो या टिकट बुकिंग करते हो, ये सारे यूज के लिए वहाँ पे आपको रिवॉर्ड वगैरह मिल रहा है, वो सारी जगह पे आप यूज कीजिए, बट टाइम पे पेमेंट कीजिए। पहले तो क्रेडिट कार्ड का स्पेंड आप कम कर दीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भरते हो। इसके बाद क्या कीजिए, जो लोन आपका सबसे महंगा है, जिस पे सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लोन पे अगर ज़्यादा या होम लोन पे ज़्यादा, उस पर पूरे अटैक कर दीजिए। आपके मैक्सिमम सेविंग उस लोन में डालिए, प्री पेमेंट कीजिए, प्री पेमेंट कीजिए, प्री पेमेंट कीजिए, तब तक कीजिए जब तक वो लोन खत्म ना हो जाए। और जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन है, उसको सबसे लास्ट में क्लोज कीजिए, बट एक एक करके पहले लोन क्लोज कीजिए। दूसरा कैलकुलेशन ये रखिए, आपकी जितनी सैलरी, जितनी इनकम है, नॉर्मली 50% ईएमआई में अगर जा रहा है आपका, तो आप रिस्क पे बैठे हो। आप बाकी लोन क्लोज करके 20 से 25% आपके सैलरी का मैक्सिमम आपके लोन में जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ विले 20% जाना चाहिए। आपके वो पैसे बचेंगे, आप कोई अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, आपका फ्यूचर प्लान कर सकते हो, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ें हो गई। तो लोन को इस तरह से आप सेग्रीगेट कर लीजिए। पहले तो क्रेडिट कार्ड बंद कर दीजिए जितना ओवर स्पेंड हुए हैं, और बाकी जो 8-10 कार्ड है वो बंद करके 2 से 3 रखिए या 1 से 2 रखिए। महंगे लोन है उसको क्लोज कर दीजिए। और कॉर्पोरेट में आते ही आपको बहुत सारे स्कीम्स ऑफर मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं सारे आप ले लो, जितनी ज़रूरत के हैं वही लीजिए, वही यूज कीजिए। ये हो गया आपके लोन कैसे क्लोज करने हैं। इस पे अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं कैलकुलेशन के साथ दे दूंगा, कौन कौन से लोन कितने परसेंट होते हैं और कैसे उनको क्लोज किया जा सकता है। प्री क्लोजर देखिए, प्री पेमेंट कीजिए, उनको क्लोज कीजिए। और कोई भी सेल्स टेक्निक रिलेटेड आपके सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका हम आंसर करेंगे। आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पे, आरओआई कैलकुलेशन पे वीडियो ला रहा हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें, स्क्रिप्ट रेडी है, स्क्रिप्ट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरा तजुर्बा इतना है, मैं सारा विदाउट स्क्रिप्ट करता हूँ। सब कुछ रेडी है, आते रहेगा वीडियो, कंटिन्यू आते रहेगा। बीच में थोड़े गैप हो गए थे क्योंकि मैं टूर कर रहा था, 3-4 स्टेट में घूम के आया, मेरे काम से मैं गया हुआ था। आगे आता रहेगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सेल्स टेक्निक बाय सतीश तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।